फिर कहते हैं कि इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। जैसे ही शक हुआ लोगों को, सिपाहियों को, तो पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरादार को कैद कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहरादार कवायद के लिहाज से क्या है, तो ये लाहिका है, क्योंकि इसके आखिर में दार को जोड़ा गया, पहरादार। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वह उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया, यानी सिपाही को भी और रघुपत को भी। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। आमतौर पे जो देखते होगे आप, फांसी देने वाले को जल्लाद कहते हैं, जो उसके गर्दन में फंदा लटकाते हैं। तो इसी तरह से कत्ल करने वाले को भी जल्लाद कहते हैं। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़, यानी उसके चलने की, दौड़ने की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया, सैल्यूट किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देख कर पिघल जाता है। जाहिर सी बात है, आपके सामने कोई दुखी है, मजबूर है, तो आपका दिल पिघल जाएगा अगर आपका दिल नरम है। मुझे मालूम है कि उस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैं माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया, खुशी से झूम उठा। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखा। मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ईफ़ाए वादा, यानी अपने वादे को पूरा करने, ईफ़ाए वादा मीन्स होता है वादे को पूरा करना। ईफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ कि किस तरह से रघुपत वादा किया था कि मुझे छोड़ दो, मिलने दो बच्चे से, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, कैद हो जाऊंगा, बाद में कैद कर लेना। कहता मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ात कराना जानते हैं। वक़ात कहते हैं इज़्ज़त को। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। देखो किस तरह से अपनी अच्छाई के साथ दूसरों का दिल जीता जाता है और दूसरों पे हुकूमत की जाती है। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। इसलिए इंसान को सबसे पहले अपने किरदार को सही करना चाहिए। अगर आपके कैरेक्टर, अगर आपके अखलाक, अगर आपके किरदार अच्छे होंगे तो दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। ये मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखा है। इसके अल्फाज और माना को भी याद कर लेना। इस चैप्टर के एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। इसमें लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं, फिर उसके बाद खाली जगहों से इसको भरना है। वाहिद और जमा है। अफवाज है, ये जमा है फ़ौज की। तदबीर की जमा है। मदद की जमा इमदाद। मुल्क की जमा ममालिक। सफ़र की जमा असफ़ार। इसी तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानना है कि बादशाह ये मुज़क्कर है, घोड़ा भी मुज़क्कर है, लड़का भी मुज़क्कर है, औरत मुअन्नस है, बेटी मुअन्नस है। फिर इसके बाद मुहावरा है। फिर मुतज़ाद अल्फाज है। पाँव उखड़ना, हार जाना, ढाढ़स बंधना, सांसें रुकना। कौल देना मीन्स वादा करना। दिल भर आना मीन्स आंसू आना। फूला न समाना यानी खुशी से झूम उठना। फिर उसके बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। सच्चाई है। सच्चाई का मुतज़ाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, दुख का उल्टा क्या होगा, ये सब आप इससे पहले भी शायद पढ़ा चुके हैं। इसमें ख़ास और इसमें आम को अलग अलग करना। जितने भी आपके चैप्टर के एक्सरसाइज हैं उसको कंप्लीट करके रखो, क्योंकि उससे ही सवालात पूछे जाएंगे। शुक्रिया।